तो इसमें जो भ्रष्ट अधिकारी है वो तो दोषी है, लेकिन उससे पहले सरकार भ्रष्ट हो गई है और सरकार दोषी है। और अगर वहां से भ्रष्टाचार नहीं हो तो नीचे में किसी का मजाल नहीं है। आज एक थानेदार अगर अपने थाने में सभी को हिदायत दे दे कि कोई वसूली नहीं होगी तो किसी का हिम्मत नहीं होगा। उसी तरह से सरकार अगर हिदायत दे दे कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, गरीबों जो 80% मजबूर लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, वैसे लोगों को आज कदम कदम पर जूझना पड़ता है भ्रष्टाचारियों से, जूझना पड़ता है खराब प्रशासनिक तंत्र से और जूझना पड़ता है आपराधिक तंत्र से भी। और एक चीज जान लीजिए, जो साथी आज छूट जाएंगे उन्हें कल पछतावा होगा कि काश इस परिवर्तन में, इस बदलाव में, इस व्यवस्था परिवर्तन में हमारी भी भागीदारी होती। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे आजादी के समय जो लोग लड़े, जो लोग जेल गए, वह आज सीना ठोक के उनके परिवार को लोग स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं। आज जो इसमें कूदेंगे वह निश्चित रूप से आने वाले समय में व्यवस्था परिवर्तन का योद्धा कहलाएंगे, नायक कहलाएंगे। 2 दिन पूर्व जिला बेगूसराय में जनसुराज जो पार्टी है उसके लेकर जो है जिला जो कमेटी है अलग अलग क्षेत्रों में बनाई गई है, प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई गई। उस बैठक में जिला भर से हमें लगता है कि हजारों लोग शामिल हुए थे और कई ऐसे नामचीन व्यक्ति भी हैं जो अभी पार्टी से जुड़े हैं और वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उसमें शायद आप भी शामिल हुए थे उस बैठक में और आप भी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि इस नई कमेटी के तश्कील होने से, यानी कि बनने के बाद, जिला कमेटी बनने के बाद जो लोग जुड़े हैं और आने वाले दिनों में क्या उनके प्रभाव से और भी कमेटी का विस्तार होगा और जिला भर में जनसुराज मजबूती के साथ क्षेत्र में काम करेगा, खासकर आने वाले विधानसभा चुनाव में? इस पर क्या राय है आपकी? अखिल जी, सबसे पहले आपको और आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को ढेर सारी शुभकामना। आपको विशेष रूप से कि जब भी कोई उस तरह का राजनीतिक सामाजिक बात कुछ होती है तो आप पहुंच जाते हैं। देखिए, सबसे मेन बात है कि आज जो आप बता रहे हैं कि हजारों लोग, एक चीज जान लीजिए, ये आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। और दूसरी बात कि कौन लोग जुड़ रहे हैं, तो कुछ नए लोग जो राजनीति नहीं करना चाहते थे, जो परिदृश्य था भ्रष्टाचार, पलायन, शिक्षा व्यवस्था में, तो वैसे लोगों को अब एक आशा लग रहा है कि ये जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, जिन बातों को बता रहे हैं, उनको निश्चित रूप से चाणक्य जैसे ईश्वर ने उन्हें उतना दिमाग दिया है कि वो बिहार को निकालने की बात करते हैं। गर्भ में जो बिहार है सबसे पिछड़ा बिहार, तो उस चीज को नए लोग जो राजनीति को पसंद नहीं करते थे, वैसे लोग आज राजनीति में जुड़ रहे हैं। और अन्य दल, चाहे वो राजद हो, बीजेपी हो, जदयू हो, वैसे लोग इस दल में आ रहे हैं जो निश्चित रूप से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग थे और जिनकी हमेशा मंशा रहती थी कि हम समाज हित में काम करें, परंतु वहां कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता था कि उन्हें कुछ समझ नहीं है, तो वो लोग हंसिए पर थे। वैसे लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दल में रहते हुए भी तकलीफ में थे कि हम अपने अंजाम को, हम अपने काम को कर नहीं पाते, तो वैसे लोग इस दल में आ रहे। और बाकी जो अभी परिस्थितियां हैं, एक चीज जान लीजिए, हमने जो कहा कि अभी आगाज है, अंजाम बाकी है। आज 1000 लोग तो सिर्फ आज वो जो पहली बैठक थी वो कमिटी निर्माण की थी, उसमें तमाम महत्वपूर्ण साथी गए थे, लेकिन आज के डेट में 1 लाख सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन बेगूसराय जिला में जन स्वराज। देखिए, चूंकि सत्ता, एक हम अपना व्यक्तिगत ही बता रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप इस क्षेत्र के 25 साल से हम सक्रिय राजनीति में, जिस दल में रहे वो भी आप जान रहे हैं, एक ही दल में रहे। आज तक हम दावे के साथ कहते हैं कि चाहे दल की स्थिति जो हो, दल में जैसे लोग,
लेकिन इन 25 सालों में ब्लॉक से लेके थाना से लेके क्षेत्र के आम आवाम तक कोई साथी, कोई राजनीतिक साथी, किसी अन्य दल के साथी भी अगर कोई आरोप लगा दे कि नहीं इन्होंने कभी व्यक्तिगत हित के लिए समाज का अहित किया या राजनीतिक लाभ के लिए किसी के साथ चीटिंग या 420 किया, तो यह एक एक मामूली सा व्यक्ति हम ऐसा कर सकते हैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में। तो आज जो हमारे जैसे हजारों लोग जुड़ रहे हैं, उनका प्रयास और तमाम ऐसे लोग जिनको राजनीतिक और सामाजिक समझ है, वह तमाम लोग प्रशांत किशोर के सिद्धांत को, उनकी सोच को, ये जो बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, रोजगार, पलायन का मुद्दा बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि जो जिस चीज के लिए जब वोट दिए हैं वह चीज कम ही सही मिला है, अब उस चीज के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, उनके रोजी रोजगार के लिए वोट दीजिए, उनके शिक्षा के लिए वोट दीजिए और उसके बाद एक नया बिहार जनता के द्वारा ही गढ़ा जाएगा, जिसमें आने वाला समय में अग्रणी 10 राज्यों में बिहार को शामिल करना है। देखिए, जोड़ने की जहां तक बात है, हम समझते हैं कि क्षेत्र में लोग फोन करके बोल रहे हैं कि हम भी जन स्वराज के साथ आएंगे, और वैसे लोग फोन करके बुला करके और उसके बाद जुड़ रहे हैं। कितने लोग हम समझते हैं कि अपने बरौनी में, अपने प्रॉपर बरौनी में आज के डेट में भी 100-150 लोग 2 से 4 दिन में जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ेंगे। और एक चीज जान लीजिए कि जो परिस्थितियां हैं, यह सिर्फ बरौनी या हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में, पूरे बेगूसराय में, हर जगह जन स्वराज के प्रति लोगों की एक सोच है कि ये जो पॉजिटिव सोच है कि नहीं, ये बिहार के लिए कुछ कर सकता है, इसलिए लोग स्वतः जुड़ रहे हैं। और बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात है। सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। ये जो व्यवस्था है, इसमें आज जानते हैं, एक छोटी छोटी सी बात है लेकिन जनहित से, गरीब गुरबा से जुड़ा हुआ है कि आज भी बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। हर गांव में 100-200-400 लोग मिलेंगे जो एकदम गरीब हैं, जो 2 वक्त का भोजन किसी तरह से खाते हैं। वैसे लोगों को जमीन नहीं है रहने के लिए, घर नहीं है, वैसे लोगों को राशन कार्ड नहीं है, जिनकी जवाबदेही है अनुमंडल से लेकर नीचे स्तर तक, वैसे लोग वहां बैठ के पैसा लेकर के राशन कार्ड बना देते हैं और गरीब गुरबा लोग बैठे हुए हैं कि हमें भी कुछ न्याय मिले। वो मजदूरी छोड़ के 1 से 2 दिन किसी तरफ नमक रोटी खाकर दौड़ के जाते हैं, लेकिन आज देख लीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए अच्छे अच्छे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं होता है। यानी किस जगह पर जाए लोग, कहाँ जाए लोग, किनके पास जाए लोग? तो इसमें जो भ्रष्ट अधिकारी है वो तो दोषी है, लेकिन उससे पहले सरकार भ्रष्ट हो गई है और सरकार दोषी है। और अगर वहां से भ्रष्टाचार नहीं हो तो नीचे में किसी का मजाल नहीं है। आज एक थानेदार अगर अपने थाने में सभी को हिदायत दे दे कि कोई वसूली नहीं होगी, तो किसी का हिम्मत नहीं होगा। उसी तरह से सरकार अगर हिदायत दे दे कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, गरीबों जो 80% मजबूर लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, वैसे लोगों को आज कदम कदम पर जूझना पड़ता है, भ्रष्टाचारियों से जूझना पड़ता है, खराब प्रशासनिक तंत्र से, और जूझना पड़ता है आपराधिक तंत्र से भी। तो इस तरह की स्थिति बिहार में बनी हुई है। इसको सुधारने के लिए, ये जो अराजकता की स्थिति है, इसको सुधारने की बात जन स्वराज बहुत बड़ा माने बात नहीं बोल रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 3-4 चीज में सुधार लाना है, जो स्पष्ट बार बार बोल रहे हैं, और हम लोगों को जो अनुभव है उसके हिसाब से लगता है कि निश्चित रूप से बिहार की जनता के हित में आने वाला समय में एक नया अध्याय लिखा जाएगा।